नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कभी बंटवारा नहीं हुआ, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, चाहे पैतृक संपत्ति जिसको को पार्सनरी प्रॉपर्टी बोला जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्या उसको बिना बंटवारा किए आगे विल वसीयत, सेल डीड या गिफ्ट किया जा सकता है? क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सर देखो, जमीन का बंटवारा तो किया ही नहीं था, और बिना बंटवारा किए अगर कोई प्रॉपर्टी आगे किसी को बेच रहा है या गिफ्ट कर रहा है या वसीयत कर रहा है, तो क्या ये कानूनी रूप से वैलिड है? इसी चीज के संदर्भ में आज हम यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं हुआ, चाहे वो कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जिसमें एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी है, सबका हिस्सा है, एक कुपासनरी पैतृक संपत्ति हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसमें भी एक से ज्यादा उत्तराधिकारियों का हिस्सा हो जाता है, या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी हो जहां पर अलग अलग सदस्यों का हिस्सा है। अब क्वेश्चन आता है, क्या बिना बंटवारा किए ऐसी प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट या वसीयत किया जा सकता है? अब ये सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डीड के बारे में। क्या ऐसी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं किया गया, अगर उसको सेल करेंगे तो यहां पर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जैसे कि बिना बंटवारा किए यह तय ही नहीं होता किस व्यक्ति का कौन सा हिस्सा है, किसका आगे का हिस्सा है, किसका पीछे का हिस्सा है। और अगर ये ही चीज निर्धारित नहीं है और एक इंसान अपना हिस्सा बताते हुए बेच देता है किसी को, तो वो सेल डीड अवैध हो जाती है। पर वहीं अगर एक व्यक्ति ये कहे कि मेरा कोई हिस्सा निर्धारित नहीं है, मेरा जो शेयर बनता है, शेयर का मतलब 1/3, 1/4, आधा हिस्सा, पर वो हिस्सा डिफाइन ना करे, आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसा ना बताए और सिर्फ अपना शेयर बेच दे, तो वो सेल बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। तो डिफरेंस आपको पता लग गया कि बिना बंटवारा किए आप सिर्फ अपना शेयर बेच सकते हो, पर कोई स्पेसिफिक शेयर नहीं बेच सकते। अब एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, देखिए, रामदास वर्सेस सीताबाई, MNUSC0910 2009 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर बोला गया, देखो, इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, मतलब कोई विवाद नहीं है, एक इंसान अपना अनडिवाइडेड हिस्सा भी बेच सकता है। पर इसमें एक चीज और एडिशनली बोली गई है, वो क्या है कि अगर बिना बंटवारा किए आप किसी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचते हो, तो बाहरी व्यक्ति आकर उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं ले सकता बिना बंटवारा किए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीद भी ली बिना बंटवारे के, चाहे शेयर खरीद लिया, तब भी उसको ये राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पर आए, आकर कब्जा कर ले। उसको पहले या तो कोर्ट की मदद से बंटवारा करवाना पड़ेगा या फिर बाकी हिस्सेदारों से सहमति करके एक पार्टीशन डीड, सेटलमेंट डीड बनवानी पड़ेगी। और बिना ऐसा किए अगर कोई कर रहा है, तो ना ही वो प्रॉपर्टी पर कब्जा ले पाएगा, और अगर उसको बिना बंटवारा किए कोई स्पेसिफिक हिस्सा बेच दिया आगे पीछे का बताते हुए, तो वो भी कानूनी रूप से बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। अब कई बार देखा जाता है, एक हिस्सेदार, बंटवारा तो हुआ ही नहीं है, वो जितना उसका हिस्सा बनता था उससे ज्यादा प्रॉपर्टी बेच दी। कई बार तो यह भी देखा जाता है, एक हिस्सेदार पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है। सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जहां पर इस चीज को कानूनी रूप से अवैध बताया गया। डिस्प्ले पर ध्यान दें, केस टाइटल है हमारा एस के गोलम लाल चंद्र, जो हमारे अपीलियंट है, वर्सेस नंदूलाल शाह, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 सितंबर साल 2024। नाउ यहां पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर एक को ओनर है जिसका हिस्सा अभी प्रॉपर्टी पर अनडिटरमाइन है, मतलब पता ही नहीं है उसका हिस्सा कौन सा है क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ, तो वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही पूरी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर सकता, जब तक प्रॉपर्टी पर प्रॉपर तरीके से बंटवारा ना कर दिया जाए।
ये बिल्कुल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट है, जहां पर यही बात बोली गई जो मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करी कि बिना बंटवारा किए आप स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकते, सिर्फ जो आपका शेयर है उसको बेच सकते हो, और जो खरीद रहा है उसको भी कब्जा लेने के लिए पहले बंटवारा करवाना अनिवार्य हो जाएगा। नाउ सेल करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो होता है विल वसीयत। क्या बिना बंटवारा किए एक प्रॉपर्टी को विल वसीयत किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, यहां पर कानून यह कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है तो उसको विल भी किया जा सकता है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल है गुरपंथ खंडप्पा मखदूम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मखदूम, साल 27 अप्रैल 1978 की हमारी ये जजमेंट है। डिस्प्ले पर ध्यान देगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लैरिफाई किया, देखो अगर एक कुपासनर यानी कि वो प्रॉपर्टी जो पैतृक है और वहां पर सभी कुपासनर का अधिकार है, तो यहां पर एक अनडिवाइडेड हिस्सा भी आगे विल वसीयत किया जा सकता है। साफ तरीके से यह बात बोली गई है कि विल वसीयत भी करोगे तो अनडिवाइडेड हिस्सा कर सकते हो, कारण कि यहां पर जो विल वसीयत की गई है जब तक करने वाले व्यक्ति का देहांत नहीं हो जाता तब तक विल वसीयत की कोई वैल्यू नहीं होती, देहांत होने के बाद ही वसीयत के थ्रू अपना हिस्सा क्लेम किया जाता है। तो इसके अलावा एक चीज और बोली गई कि जो आप वसीयत करने वाले हो उस वसीयत की वजह से किसी बाकी कुपासनर, बाकी हिस्सेदार को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो कैसे? वैसे ही जैसे सेल में था कि अगर विल वसीयत करोगे तो सिर्फ अपना शेयर ही कर सकते हो, 1/4 आधा हिस्सा, इस तरीके से। आप ये नहीं कह सकते बिना बंटवारा किए कि मैं आगे की जमीन इसको वसीयत कर रहा हूं, कारण क्योंकि जब तक बंटवारा ही नहीं हुआ तो आगे की जमीन, पीछे की जमीन, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि बात अगर विल वसीयत की आएगी तो उसको भी किया जा सकता है, पर सिर्फ शेयर को, कोई स्पेसिफिक पोर्शन को नहीं किया जा सकता। नाउ अब बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। क्या एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है? केस टाइटल है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा CIT वर्सेस कमालिनी खातू, 9 मई 1994 की हमारी ये जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया कि यहां पर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली एक अनडिवाइडेड कुपासनरी इंटरेस्ट को गिफ्ट और विल के थ्रू भी ट्रांसफर किया जा सकता है, पर वो जो ट्रांसफर किया जाएगा ये बाकी लोगों के अधिकारों पर कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, साफ तरीके से बोला गया है दोस्तों। पर ध्यान दें, कानून ये भी कहता है कि पैतृक संपत्ति को आगे गिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको यह बात मैं समय समय पर क्लियर करता आ रहा हूं कि पैतृक संपत्ति गिफ्ट नहीं हो सकती, केवल और केवल पायस पर्पस के लिए ही उसको गिफ्ट दिया जा सकता है। पायस मतलब चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। नाउ अगर एक इंसान गिफ्ट करना चाहता भी है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वहां पर बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा करके सभी लोगों का जो सेपरेट हिस्सा बन जाएगा उस पर उनका एब्सोल्यूट राइट आ जाएगा। इसके बाद वो जिसे मर्जी चाहे गिफ्ट कर सकते हैं। यह चीज मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। नाउ एक चीज और दानी, हमारे हिंदू परिवारों के अंदर एक व्यक्ति मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको भी कुछ स्पेशल पावर दी गई है। जैसे कि अगर कोई नेसेसरी है, जिसे लीगल नेसेसिटी बोलता है, किसी के ऊपर कर्जा है, कोर्ट केस फीस देनी है, कोई बीमार हो गया, या बेनिफिट ऑफ द स्टेट, घर गिरने वाला है उसकी मरम्मत करानी है, कोई भी ऐसी कंडीशन, तो वहां पर वो कर्ता ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली अधिकार रखता है कि बिना बंटवारा किए सभी लोगों का हिस्सा आगे किसी को भी बेच सकता है। और वहां पर जो बाकी हिस्सेदार हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी कुपासनर हैं, वो उठकर कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमारा हिस्सा बिना हमसे पूछे बेच दिया गया। यह भी कानून में बोला गया है। अगर आप लीगल चैंबर से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा, मैं इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट भी आप लोगों के लिए पहले लेकर आ चुका हूं। होप सो अब कंसेप्ट आपको पूरा हो गया कि कब प्रॉपर्टी को विल, गिफ्ट और सेल किया जा सकता है बिना बंटवारा किए और कब नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। और कितने समय से आप लीगल चैंबर फैमिली से जुड़े हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कहां से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं ये भी बताना ना भूलें।